नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये कि आप अगर एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का प्लान कर रहे हैं तो ट्राई करिए कि उस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को थोड़ा सस्ता लिया जाए। तो क्या कुछ तरीके आप कर सकते हैं जिससे आपका पैसा बच सके और आप एक सही प्रोडक्ट ले सकें सही कंपनी का। उसके लिए आप कुछ चीज़ें करिए, आप अपना पैसा बचा लेंगे और सही प्रोडक्ट आप खरीद पाएंगे। तो सबसे पहले प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन बाई करें, कोशिश करें कि आप ऑनलाइन बाई करें। कई बार क्या होता है, ऑनलाइन में कुछ डिस्काउंट अवेलेबल होते हैं तो वो डिस्काउंट आपको मिल जाते हैं। दूसरा, हमेशा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले एक बार कंपेयर ज़रूर करें। वो आप कहीं भी करें, वो आपकी मर्ज़ी है, बट कंपेयर करें। कंपेयर करने पर ये पता चलता है आपको कि एक पॉलिसी का कॉस्ट होता है 20,000 रुपये और दूसरी पॉलिसी का कॉस्ट होता है 12,000 रुपये। हालांकि उसमें थोड़े बहुत फीचर्स या बेनिफिट्स का फ़र्क होता है, लेकिन नेसेसरी फीचर्स लेके हम अपना काम चला सकते हैं। जो हमें ज़रूरत है जिन फीचर्स की, उन फीचर्स को लेके हम अपना काम चला सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वो बेनिफिट भी पॉलिसी के अंदर में डालें जिसका आप अभी यूज़ नहीं करेंगे, है ना। और आपकी अभी एज कम है तो आप एक ऐसा पॉलिसी ले सकते हैं जिसमें कि आपका प्रीमियम रिजनेबल हो, प्रोडक्ट पूरा हो, जितने भी डिसीजेस हों सब पॉलिसी के अंदर में कवर होते हों और कोई भी इफ़ एंड बट पॉलिसी के अंदर में ना हो। हालांकि उसमें अगर डबल का बेनिफिट नहीं मिलेगा वो चलेगा। मतलब अगर आपने 10 लाख का सम इंश्योर्ड, 10 लाख का कवरेज अगर लिया है तो 10 लाख तक इंश्योरेंस कंपनी पूरा कवर करेगी। इतना आपके लिए सफिशेंट है। कुछ पॉलिसीज़ ये होती हैं कि अगर सर आपने 10 लाख यूज़ कर लिया और सेम ईयर में कोई दूसरा पर्सन एडमिट होगा हॉस्पिटल में तो हम आपको दोबारा से 10 लाख और दे देंगे। सो अगर आप ये बेनिफिट नहीं भी लेंगे तब भी चलेगा। बट आप नॉर्मल ये प्लान ले सकते हैं कि सिर्फ 10 लाख सम इंश्योर्ड मैं लेता हूँ और सभी मेंबर उसमें कवर रहेंगे और 10 लाख सम इंश्योर्ड मेरे लिए काफ़ी है। तो वो आपको सस्ता पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू कि जहाँ पर आपको ढेर सारे बेनिफिट्स और ऐड कर दिए जिनकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली अभी फ़िलहाल। तो उस कंडीशन में आप एक नॉर्मल पॉलिसी ले सकते हैं जिसमें सब कुछ कवर हो। हाँ, लेते समय ये ज़रूर देखना चाहिए कि पॉलिसी के अंदर में डिसीज़ेस के ऊपर में कोई लिमिट या रेस्ट्रिक्शन तो नहीं लगी है। अगर लगी है तो वो कैसी है और कितनी है, या उन डिसीज़ेस पे कितना खर्चा आ सकता है। तो ये देख करके आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फाइनल कर सकते हैं। नंबर 2। नंबर 3, आप देखेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को हमेशा जितनी जल्दी आप ले सकें। अब आप कहेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम तो एज वाइज बढ़ता भी है, 5-5 साल के बाद में या हर ईयर कुछ पॉलिसीज़ में प्रीमियम बढ़ता भी है। तो जल्दी लेने में फ़ायदा क्या है? जल्दी लेने में ये फ़ायदा है, पहला बेनिफिट ये होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में वेटिंग पीरियड्स होते हैं। मतलब सब कुछ पहले दिन से कवर नहीं होता, उसमें एक टाइम लगता है। तो वो जो वेटिंग पीरियड होता है 30 डेज़ का, 2 ईयर का, एक वो आपका ख़त्म होता है। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर हमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले कोई डिसीज़ हो गई, लेट सपोज बीपी, शुगर या कोई लाइफस्टाइल डिसीज़ हो गई, तो लाइफस्टाइल डिसीज़ होने पे पॉलिसी तो मिल जाएगी, बट वहाँ पे पहला आपका प्रीमियम ज़्यादा हो जाएगा और दूसरा आपका जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है वो कवर होगा 3 साल 4 साल के बाद। ठीक है। अगर आप कुछ राइडर्स खरीदते हैं कि इसको मैं जल्दी कवर करना चाहता हूँ मेरी प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को, तो उसके लिए आपको अलग से पैसे भी पे करने पड़ते हैं। तो ओवरऑल आपका प्रीमियम ज़्यादा हो जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। तीसरा है कि नेसेसरी जो कवरेज अमाउंट है उतना जितना ज़रूरत है उतना ही लें। मतलब आपको कहीं थोड़ा मतलब ऐसे मिल रहा है कि जैसे कि एक प्लान आपको 10 लाख का मिल रहा है, लेट सपोज 10,000 रुपीज़ में, और वहीं पे आपको ऑफर किया जा रहा है कि आप सर 20 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए और इसका कॉस्ट आएगा 14,000 रुपये या 14,500 रुपये। ठीक है। तो 4-4,500 रुपये आपका एक्स्ट्रा जा रहा है, जबकि उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप उसे 10 लाख लेकर के काम चला सकते हैं। रीज़न बताता हूँ क्या होता है कि अगर आप यंग हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है फ़िलहाल में, तो आपने अगर ज़्यादा कवरेज का प्लान ले रखा है तो हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी अभी आपको वो अभी आपकी एज के अनुसार अभी आपको सस्ता प्लान दे रही हो, अभी वो 14,500 रुपये का मिल रहा हो, इट्स ओके। बट जब आपकी एज स्लैब चेंज हो रहा है तो उस समय पर वो 20 लाख के अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम चार्ज करेगा, तो उस समय आपको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ जाएगा। जब इंश्योरेंस कंपनी अपना एज स्लैब चेंज करेगी तो हो सकता है आपको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ जाए। तो वो कैलकुलेशन पहले कर लें कि अगर मेरी एज 35 साल है तो ये प्रीमियम कब बढ़ेगा और आज से 5 साल के बाद इस पॉलिसी का प्रीमियम कितना होगा, उसके अकॉर्डिंग आप फाइनल करें कि मुझे कवरेज अमाउंट कितना लेना है, कितने से मेरा काम चल जाएगा। मेरे हिसाब से
10 लाख सम इंश्योर्ड अच्छा अमाउंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगेन आप कितना बियर कर सकते हैं, कैसे आप उसे आगे तक उसे चला सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना होता है। वो अलग बात है कि हमारे पास अच्छे खासे पैसे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है पैसे पे करने की, तो आप बड़े से बड़े सम इंश्योर्ड के साथ में जाइए, वो अलग चीज़ है। उसके बाद मैंने बताया कि आप ऐसा प्लान मत चूज़ करिए जिसमें अननेसेसरी आपको वो मिल जाए, ज़्यादा कवरेज मिले। और हमेशा कोशिश करिए फैमिली फ्लोटर प्लान लेने की। फैमिली फ्लोटर प्लान में क्या होता है, हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड एक ही पॉलिसी में कवर हो जाते हैं। कई बार आपको ऐसे पर्सन एडवाइस करेंगे कि आप अलग अलग ले लीजिए, 10-10 लाख रुपए का आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ये पॉसिबल नहीं होता है कि एक ही परिवार में चारों के चारों मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे, बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर आप अलग अलग लेंगे तो आपको अलग अलग पैसे पे करने पड़ेंगे, जिसमें आपका कॉस्ट ज़्यादा ही आएगा। और आप देख रहे हैं कि एक सही और रिजनेबल प्राइस में मुझे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाए, तो वहाँ पर आप एक पॉलिसी खरीदिए जिसमें कि आप फैमिली फ्लोटर प्लान लीजिए, हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड एक ही पॉलिसी में कवर हो जाए, इस तरह का पॉलिसी लीजिए। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ आपको और एडवाइस करूँगा कि अगर किसी हस्बैंड की एज मान लीजिए, जो पर्सन नंबर 1 है उनकी जो एज है वो है लेट सपोज 45 मान लेते हैं, और जो उनकी वाइफ है उनकी एज है सिर्फ 32 साल 32 ईयर्स, ठीक है, उनका एक चाइल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलिसी को स्प्लिट करने में ही समझदारी है, क्योंकि जो प्रीमियम कैलकुलेट होगा वो एल्डेस्ट पर्सन की एज के अकॉर्डिंग होगा। कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है क्योंकि मैं रोज़ करता हूँ उस काम को, तो कई बार ऐसा होता है कि 45 की एज के अकॉर्डिंग प्रीमियम कैलकुलेट हो रहा है, जो प्रीमियम ज़्यादा आ जाएगा। तो बेटर है कि आप जब अलग अलग करोगे, मतलब चाइल्ड को और जो उनकी मदर है चाइल्ड की यानी स्पाउस को एक पॉलिसी दे देंगे और वो 10 लाख कवरेज रखेंगे, रिजनेबल प्राइस आएगा, क्योंकि उनकी 32 एज है, उनके अकॉर्डिंग उनका प्रीमियम कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर 45 जिनकी एज है उनको भी एक 10 लाख का कवरेज देंगे तो वो सस्ता आएगा। आप इस तरह का पॉलिसी ले सकते हैं और उसमें अननेसेसरी बहुत सारे बेनिफिट्स ऐड ना करें, तो आपका प्रीमियम रिजनेबल होगा। ओके, लास्ट है, आप चाहें तो जैसे लेट सपोज हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड हैं, आपने सपोज आपके पास में कोई 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप कवरेज चला रहे हैं, तो उसके साथ आप एक सुपर टॉपअप ले सकते हैं। टॉपअप और सुपर टॉपअप में फ़र्क होता है, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा और आपको बताऊँगा टॉपअप क्या होता है, सुपर टॉपअप क्या होता है। हमेशा सुपर टॉपअप ही लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो टॉपअप लेकर के आप अपना कवरेज अमाउंट बढ़ा सकते हैं। अगेन जब आप टॉपअप लेने जाएं तो सारी चीज़ों को देखें, उसमें रूम रेंट क्या है, कोपेमेंट तो नहीं है, डिसीज़ के ऊपर में कैपिंग रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, कब तक हम इसे चला सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप उसमें दोबारा से अच्छे से चेक करें, तब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या टॉपअप प्लान लें। तो ये कुछ तरीके थे जिससे आप अपना पैसा बचा सकते हैं, जहाँ पर आपको कम पैसे देने की ज़रूरत पड़ेगी। और आगे आपकी मर्जी है कि आप किस तरह का प्लान लेते हैं, आप कंपेयर करके लें, जो आपको बेटर लगे वो आप पॉलिसी ले सकते हैं। बट ये देख लें कि आगे चल के मुझे कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा, अभी कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आप आगे प्रोसीड करें। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर आप ये ऑडियो सुन रहे हैं तो आप एक लाइक करें, एक कमेंट करें और आप मुझे बताएं कि आपको एग्जैक्टली क्या जानना है पॉलिसीज़ के बारे में, क्योंकि मैं रेगुलरली इस काम को करता हूँ, पिछले 8 सालों से कर रहा हूँ, तो मुझे पता है हर चीज़ के बारे में, मैं आपको ज़रूर बता दूँगा। और मेरे चैनल पे आप आएंगे तो आपको ढेर सारे वीडियोस सिर्फ़ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस पर्पस ही मिलेंगे। मेरा ये मानना है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपना बहुत सारा समय किसी एडवाइज़र, किसी एजेंट को देते हैं और अभी उन्हें लेना नहीं है, अभी वो जस्ट समझ रहे हैं, अभी वो सिर्फ समझने वाली स्थिति में है कि अभी मुझे समझना है, जब मैं अच्छे से समझ जाऊंगा तब मैं ज़रूर लूँगा, उनका ऐसा मानना है। तो उस कंडीशन में जब वो किसी एडवाइज़र या एजेंट से बात करते हैं और वहाँ पर जब उनसे वो आधा घंटा, 1 घंटा 45 मिनट ले लेते हैं, तो फिर वही एडवाइज़र या वही एजेंट उनसे बोलता है कि सर आपने मेरा इतना समय लिया तो आप पॉलिसी खरीदिए, जबकि हम उस सिचुएशन में नहीं हैं जहाँ पर हम अभी खरीद सकें। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि हमें इन्फॉर्मेशन कम है, हम चाहते हैं कि हम इन्फॉर्मेशन पूरी ले लें उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें। लेकिन जब आप किसी से बात कर लेते हो तो थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है, या फिर आपको बहुत कॉल्स आते हैं कि आपने कहा था, आपने बोला था मुझे लेने को, या फिर आपने मेरे से बात की थी, कोई डाउट है, कोई सवाल है, आप जॉब कर रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको कॉल्स आते हैं। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो 2-3-4 वीडियो अगर मेरे देख लेंगे
तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी कि हेल्थ इंश्योरेंस कैसे काम करता है, टॉपअप कैसे काम करता है, कब तक रिन्यूअल होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो आपको अगर और जानकारी चाहिए, आप मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप आराम से देखिए, सुनिए, उनसे आप सब कुछ वहाँ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप किसी एडवाइज़र से बहुत अच्छे से बात कर पाएंगे एंड अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन ले पाएंगे जो आपको बेस्ट लगता है। थैंक यू सो मच।